Are you guys ready? Are you ready? Jay, what am I saying? Shiv, are you ready? Yes, sir. Okay, Jay must be joining very soon. आगे बढ़ते हैं. This is gonna be day 21. बीच में हमने day 20 डेज कवर कर लिए हैं सर. आगे बढ़ते हैं. टू बी टू हैव क्वांटिफायर्स, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे. ये सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ाए जा चुके हैं. इन सब का जाकर अच्छे से घर पे रिवीजन कर लेना. और जब आपने एक बार इन सब का अच्छे से रिवीजन कर लिया, आपने टेंस भी कवर कर लिया. टेंस में एडवांस तक भी जितना भी होता है टेंस रिलेटेड सब कुछ कवर कर लिया. इसके बाद टेंस में कुछ नहीं मिलेगा. लाइक दिस इज इट व्हाट इट इज. आगे बढ़ते हैं. देन आपने कुछ स्पेशल वर्ब्स को देखा है जहाँ पर उनकी थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है. आपको पता है किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है, लेकिन ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती फिर भी क्वालिटी बताती है. दिस इज द थिंग. आगे बढ़ते. देन आपने टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखा जो कि मैंने कल बताया था. ओके, सो जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. बात करते टेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा. तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाना है. अगेन रिपीटिंग, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगाना है. और टेंस में जितनी भी शुरू में वर्ब मिलते हैं वो सारी हेल्पिंग वर्ब, उसमें टेंशन ही मत लेना. एग्जांपल देता हूँ. इसमें तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस वो मेन वर्ब होती है. ठीक है ना. सिंपल पास्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब है. इसीलिए जब इसको निगेटिव बनाओगे तो प्रेजेंट में डू डज लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और उसका निगेटिव बना तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में लाना पड़ेगा. इसलिए प्रेजेंट में डू डज लग जाता है और पास्ट में वहीं पर डेड लग जाता है. इज दैट क्लियर? यस सर. बात करेंगे सिंपल फ्यूचर में, कोई नहीं, सिंपल विल लग जाएगा. देन कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये तीनों के तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं. अब जब दो हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, जैसे विल भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो वहां पर क्या करना है? वहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले वाले के बगल में नॉट लगा देना है. इज दैट क्लियर टू यू? यस. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हैव, हैज, हैड, विल, हैव, ये भी हेल्पिंग वर्ब है. अब यहाँ पर अगेन जैसे विल हैव आ गया तो यहाँ पर विल के बगल में नॉट लगा दो, विल नॉट हैव हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. देन हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, यहाँ पर अगेन ये हेल्पिंग वर्ब है, पूरी हेल्पिंग वर्ब है. टेंशन में कोई टेंशन ही नहीं. तो यहाँ पर जो पहला वाला वर्ड है हैज, हैड, इन सब के बगल में नॉट लगा दो एंड यू आर गुड टू गो. इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन सो फॉर? नो तो सर. अल्टीमेटली किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप इस तरीके से कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू दैट. सो आगे बढ़ते हैं. अब मेनली हम सेंटेंस को बनाएंगे, उनके नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड इन दिस वे वील बी गोइंग अहेड. एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जितने भी रूल्स अभी तक हमने देखे, हमने टू बी देखा, टू हैव देखा, मॉडल्स देखा, ठीक है ना, टू बी से कुछ रिलेटेड वर्ड्स देखे, इंपरेटिव सेंटेंसेस देखे और लास्ट में हमने टेंस देखा. जितने भी रूल्स अभी तक हमने देखा तो उन सभी रूल्स में हैव को हम मेन वर्ब कंसीडर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही टेंस की बारी आएगी तो वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. सो टेंस में जितने मेनली टेंस और उसके आगे वाले रूल्स में अब हैव हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बाकी जो भी पहले आपने देखा वहां पर वो मेन वर्ब रहेगा. इज दैट क्लियर? यस सर. ऑलराइट, दैट्स रियली ऑसम. आगे मूव करते हैं. सो अल्टीमेटली सारी चीज देखा, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देख लो. आई एम नॉट का एंट, इज नॉट इजंट, आर नॉट आरंट, वाज नॉट वाजंट, वर नॉट वंट, ये सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनके आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो. व्हाट वी आर गोना बी डूइंग राइट हियर, वी आर गोना बी जस्ट सिंपली प्रैक्टिसिंग एंड गोइंग थ्रू द एग्जांपल्स. सो जय, शिव एंड पुष्पांजलि, आर यू गाइस रेडी? यस सर. ओके, दैट्स रियली ऑसम. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक, मैं खाना खाता हूं. आई ईट फूड. आई ईट फूड, सिंपल सी बात है भैया, आई ईट फूड. और मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डोंट. आई डोंट फूड. सिंपल सी बात है. आई विल ट्राई टू टाइप फास्टर, आई डोंट ईट फूड. अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इसे आई हैव फूड भी बोल सकते हो. यस और नो? मैं खाना, आई हैव फूड का मतलब होता है मेरे पास खाना है और आई हैव फूड का मतलब होता है मैं खाना खाता हूँ. यस और नो? यस. सिंपल सी बात है, क्योंकि हैव के मतलब दो होते हैं. तो कहीं पर भी ईट, ड्रिंक या तो टेक मिल जाए वहाँ पर सिंपली आप हैव लगा सकते हो. तो आई हैव फूड, मैं खाना खाता हूँ, और यहाँ पर ये बोल सकते हो आई डोंट हैव फूड. सेम सेंटेंस का ट्रांसलेशन. ऐसे ही मैं खाना खाता था, मैं आई ईटन फूड. आई एट फूड, एक ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है, तो आई एट फूड, मैं खाना खाता था. एंड अब मैं खाना नहीं खाता था, आई डिडंट ईट फूड. आई डिडंट ईट फूड. सिंपल है. मैं खाना खाऊंगा, I will आई eat. विल. मैं खाना नहीं खाऊंगा. आंसर फास्टर. I will not. मैं खाना खा रहा हूँ, आई I am I'm eating eating. food. एम ईटिंग फूड. मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड. यहाँ पर आई एम नॉट को कर दो एंड शॉर्ट कर दो, आई एंट ईटिंग फूड. काफ़ी अजीब सा है बट अगेन यू कैन गो विद दैट. मैं खाना खा रहा था, I was eating. मैं खाना नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग. आई वाजंट. वाज नॉट को शॉर्ट कर दो, आई वाजंट ईटिंग फूड. इज दैट क्लियर? ओके, मैं खाना खा रहा हूँ, आई विल बी ईटिंग फूड. आई विल बी ईटिंग फूड. और मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई वोंट बी ईटिंग फूड. आई वोंट बी ईटिंग फूड. बहुत ही सिंपल से सर. नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten. आई हैव ईटन फूड. मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड. और मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, I haven't eaten. आई हैवंट. हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट.
तो आई हैवंट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये तो पूरा सेंटेंस कोई टेंशन नहीं है, अगर हाल फिलहाल में कोई काम करते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। जब मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा चुका था, इसको कैसे बनाओगे? I had eaten food. आई हैड ईटन फूड, ऑफ कोर्स कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं, ये माइंड में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई हैड ईटन Yes. फूड, मैं खाना खा चुका था। कब खाए थे भैया बताओ पहले, कि मैं इसके पहले खाना खा चुका था। क्योंकि अगर आप बनाते हो कि आई हैड ईटन फूड, पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट पास्ट के पास्ट को बताने के लिए यूज़ होता है। तो अगर पास्ट में सिंपल कोई काम किया, अगर आप उसकी बात करें तो वो सिंपल पास्ट में बनेगा। जब पास्ट के पास्ट की बात करोगे वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। सो अल्टीमेटली इसका मतलब हो गया मैं खाना खा चुका था, मतलब किसी समय के पहले, कि मैं बोलूँ कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, या तो टीवी देखने से पहले मैं खाना खा चुका था, व्हाटएवर। सो अल्टीमेटली किसी समय से पहले हो रहा है। तो आप सेंटेंस को तो बोल रहे हो कि आई हैड ईटन फूड, लेकिन आपके माइंड में है कि आप किसी समय के पहले की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. आप सिंपल डायरेक्टली पास्ट के एक्शन को बोलो तो सिंपल पास्ट का यूज कर लेना। तो आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, और मैं खाना नहीं खा चुका था। I आई हैड hadn't eaten food. ईटन फूड, I hadn't eaten. मैं खाना खा चुका हूँगा। I will have eaten. आई विल हैव ईटन फूड, और मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। I I will won't not. have eaten. अरे भैया मेरे टाइप करने से पहले बोलना है। आई वोंट हैव ईटन फूड। ओके देन मैं सुबह 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। I have been eating food since morning. आई बीन ईटिंग Oh, फूड फॉर sorry, 2 sorry. आवर्स, 2 घंटे से 2 घंटे से। What? तो आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, और मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। I haven't been eating food आई for हैवंट 2 बीन hours. ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। जय आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही सर। एंड पुष्पांजलि कैन यू टर्न योर कैमरा ऑन और आगे There मूव is कर दे। so much. देन मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था। I was. क्या हाल चाल है I भैया? had कमाल I had करते हो। been eating- आई हैड बीन I had been ईटिंग eating फूड for फॉर 2 2 आवर्स। यहाँ तो अभी बाज में जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस का झटका खत्म ही नहीं हो रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, और मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा था। I hadn't eaten. ना रे बाबा, आई हैडंट बीन ईटिंग फूड, आई हैडंट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। पुष्पांजलि आप कैमरा ऑन कर सकते हो? इज दैट पॉसिबल? Ask to start video, whatever, and turn the mic on so that I can listen to you whether you are answering right or wrong. Okay, then मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। I will have been eating food for 2 hours. I will have been eating food for 2 hours, और मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। I I won't. won't have been eating food for 2 hours. I won't have been eating food for 2 For hours. 2 hours. देखो भैया इनकी अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डोंट टेक इट लाइटली। इफ यू रियली वांट टू have good command over tenses, so you will have to practice all these rules separately. Okay, so आप बुक में जाना, बुक में ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लो and practice as much as you can until you feel like okay now you are able to answer all types of questions. Is that clear? Yes. I just gave you a way. This is the way. In this way, you are gonna be translating positive sentences. In this way, you are gonna be translating negative sentences. But unless and until you translate them yourself, you won't be able to translate. So just go and practice. So many examples have been given there. Even if you just go through those examples once, I think it's gonna be sufficient enough. Is that clear? Yes, sir. So just practice all those examples. Right now, I'm just gonna simply ask miscellaneous questions. I hope negative sentence में कोई problem नहीं है आपको. And again, अगर कोई problem हो रही है तो जाकर sentence को. Let me show you those sentences too. Talking about those sentences. There is right. So not these ones. और हाँ, अगर किसी को डाउट है कि ये PDF कैसे मिलेगा तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकता है. Alright, never mind. Because there are some students who were asking, so that is why I mentioned it over here. By the way, let's go through the examples of negative sentences, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है. ये सब तो मैंने पहले बता दिया था. ये सारे रूल्स हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस के. आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं. सर, आई डोंट लाफ, आई डिडंट लाफ, आई वोंट लाफ, आई एम नॉट लाफिंग, आई वाजंट लाफिंग, आई वोंट बी लाफिंग. प्रैक्टिस करो इनकी. आई हैवंट लाफ्ड, आई हैडंट लाफ्ड, आई वोंट हैव लाफ्ड, आई हैवंट बीन लाफिंग एट हिम सिंस मॉर्निंग मंडे, आई हैडंट बीन लाफिंग एट हिम सिंस मंडे एंड आई वोंट हैव बीन लाफिंग एट हिम सिंस मंडे. तो इस तरीके से जब सेंटेंस बनाओगे फिर बोलने की ट्राई करो, खुद बोलने की ट्राई करो, देखो क्या फ्लुएंसी आ जाती है, क्या विदाउट एनी कंफ्यूजन आर यू एबल टू स्पीक दैट क्लियरली. इफ यू आर देन दैट्स रियली ऑसम, अदरवाइज यू नीड टू प्रैक्टिस. आगे बढ़ते हैं. देन ही डजंट लिसन टू मी, ही डिडंट लिसन टू मी, ही वोंट लिसन टू मी. ऐसे करके ही, शी, इट, अव्वल, यू, वी, दे, सोनी एंड मोनू. अल्टीमेटली 9 सब्जेक्ट्स की हेल्प से मैंने 9 एग्जाम्पल दिए हैं. भैया अगर प्रैक्टिस करोगे तो कमाल हो जाएगा. सॉरी,
बाकी यहाँ पर ही की जगह शी इट अब्बा लगा देना, संडे से ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। देन यू का एग्जांपल, यू डोंट प्ले गेम्स, यू डिडंट प्ले गेम्स, यू वोंट प्ले गेम्स। अब यू की जगह दे, क्या वी, दे, सोनू, मोनू, इन सबको लगा दो, संडे से बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है। इज दैट क्लियर टू यू? जब इतना आपने एक बार प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद आपका मेन, जब सबसे पहले तो इतना प्रैक्टिस करके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा बन गया तो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब एक नेगेटिव संडेस को लेना और उसके सभी में बना देना। एक नेगेटिव संडेस अब आपको यहाँ से मिल गया, क्या है? आई डोंट वर्शिप गॉड, मैं भगवान की पूजा नहीं करता। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, देन कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओ सभी में। आई डोंट वर्शिप गॉड, आई डिडंट वर्शिप गॉड, आई वोंट वर्शिप गॉड, आई एम नॉट वर्शिपिंग गॉड, आई वाजंट वर्शिपिंग गॉड। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So just practice all the examples, and again I have given a lot of examples over here, like around 61 examples are given there. Just think कि अगर इन 61 examples के आपने प्रैक्टिस करे तो कहाँ टेंस में कंफ्यूजन, कहाँ नेगेटिव सेंस में कंफ्यूजन। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल बी लर्निंग सो मेनी वर्ड्स। ओके आगे बढ़ते सर। तो दिस वाज ऑल अबाउट नेगेटिव संडे से। एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट यू डोंट हैव प्रॉब्लम, एंड आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग है। सो हियर वी आर, लेट्स गो थ्रू वन मोर एग्जांपल, एंड दैट्स गोना बी लाइक वह खाना बनाती है। क्या बोलोगे? He cooks food. शी कुक्स फूड। तो शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। वह खाना नहीं बनाती है। He doesn't cook food. शी डजंट, ओके ओके ओके, शी डजंट कुक फूड। अल्टीमेटली मेन वर्ब आजाद हो जाएगी। तो शी डजंट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी गेट सम इनफ स्पेस ओवर हियर टू गेट द थिंग्स डन। ओके तो शी डजंट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाती। दैट्स रियली ऑसम। लेट्स गो अहेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खाना बनाती थी She cooked food. और वह खाना नहीं बनाती थी। She didn't cook food. She didn't cook food. शी डिडंट कुक फूड, वह खाना बनाएगी। She will cook food. She वह will खाना cook नहीं बनाएगी। food. मेरे She पहले will आंसर देना है। not cook food. हाँ जी, शी वोंट कुक फूड। वह खाना बना रही है। She is cooking food. शी इज कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। She isn't cooking She is food. not cooking food. शी इजंट कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। She was cooking. She was cooking food. शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। She wasn't cooking food. She wasn't cooking food. शी वाजंट कुकिंग फूड। क्या वह खाना बना रही होगी? सिंपल, She will be She cooking will- food. शी विल बी She कुकिंग will फूड। cook food. आई एम जस्ट गिविंग यू अवे। वह खाना नहीं बना रही होगी। She won't She be will cooking. not be cooking food. शी विल नॉट बी कुकिंग फूड, शी वोंट बी कुकिंग फूड। वह खाना बना चुकी है। She has cooking food. शी हैज कुक्ड Cooked फूड, food. और वह खाना नहीं बना चुकी है। She hadn't शी हैजंट cooked कुक्ड food. फूड, वह खाना बना चुकी थी। She had cooked She food. had cooked food. अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ? शी हैड कुक्ड फूड। हिंदी को तो भूल ही जाओ क्योंकि हिंदी में पता नहीं चलता एग्जैक्टली व्हाट द थिंग इज। इफ आई से शी हैड कुक्ड फूड, व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? इसका मतलब क्या है? वह खाना बना चुकी थी. कब यूज करोगे इस सेंटेंस को अपने स्पोकन में? टेल मी वह द खाना कंडीशन, बना चुकी थी. गिव मी अ सिनेरियो। एक सिनेरियो दो जहां पर आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सको अपनी रियल लाइफ में। टेल मी, शी हैड कुक्ड फूड, मेरे आने से पहले उसने खाना या वह खाना क्योंकि अगर बना पास्ट में उसने काम किया तो सिंपल पास्ट में बना दोगे। अगर पास्ट में उसने काम किया ना, पास्ट में खाना बनाया, सिंपल बोलो शी कुक्ड फूड, उसमें कोई टेंशन नहीं। इज दैट क्लियर? Yes, जब पास्ट के पास की बात करूँ कि आपके माइंड में कोई एक्सीडेंट है उसके पहले की आप बात कर रहे हो कि पास्ट में इस पर्टिकुलर समय की मैं पहले की बात कर रहा हूँ और तब कह रहा हूँ कि भैया वो खाना बना चुकी थी, तब बोलोगे शी हैड कुक्ड फूड। अदरवाइज आप सिंपली बोलोगे शी कुक्ड फूड। इज दैट क्लियर? yes. वह खाना नहीं बना चुकी थी। She hadn't cooked. शी हैडंट कुक्ड फूड, वह खाना बना चुकी होगी। She She will have cooked food. शी विल हैव कुक्ड फूड, और वह खाना नहीं बना चुकी होगी। She won't have She cooked. won't have. शी वोंट हैव कुक्ड फूड। वह जब वह सुबह से खाना बना रही, सपोज वह सुबह से खाना बना रही। She have been cooking food. Jay, you since are not morning. supposed to just sit silent and just listen to others. You have to answer the questions. तो she has been cooking food since morning. वह सुबह से खाना बना रही है, और वह सुबह से खाना नहीं बना रही है। She hasn't been cooking food. She since hasn't morning. been cooking food since morning. वह सुबह से खाना बना रही थी। She had been hadn't- cooking food since She had been morning. cooking food since morning. और वह सुबह से खाना नहीं बना रही थी। She hadn't been cooking food since morning. She hadn't been cooking food since morning. अब देखो भैया आंसर तभी दे पाओगे जब कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन तभी नहीं होगा जब घर में आप प्रैक्टिस करोगे। सिंपल सी बात है। तो शी हैडंट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, वह खाना बना रही होगी, सुबह से खाना बना रही होगी। She will have She been would cooking. have been cooking food since morning. शी विल हैव बीन कुकिंग फूड
since morning, और वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी. She will not have She won't have been been cooking since morning. cooking food since morning. Is that clear? तो I have given you 2 examples over here and they should be pretty much enough. तो पहला एग्जाम्पल था जस्ट अ मिनट, पहले एग्जाम्पल था आपका प्लूरल का एंड दैट वाज लाइक आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या तो आई की जगह यू भी लगा सकते हो. आई तो सिंगुलर होता है बाय द वे, बट एज अ प्लूरल की तरह परफॉर्म करता है क्योंकि उसकी प्रेजेंट में चलती है. आई नो, आई होप इट इज क्लियर. देन यू भी दे, सो मोर्निंग सब आई की जगह लगा देना, संडे सेम रहेगा, सेम तरीके से आपके संडेज बन जाएंगे. सिमिलरली शी की जगह आप इट अव्वल, यू ही शी इट अव्वल लगा देना सारे सारे, और सिंगुलर आपके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो सर दिस वाज इट, एंड बहुत ही ज़्यादा आसान है एक्चुअली नेगेटिव सेंटेंस. एंड व्हाट एम आई गोना डू राइट नाउ, व्हाट टाइम इज इट? It's 38. So I hope it is clear. So just practice all these examples and then in this way we will be going ahead. Just practice all the things clearly. And right now as we have to go through some other topics too, so we are gonna be simply going ahead. Is that clear? लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा हम क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग थोड़ा और कर लेंगे. अभी के लिए आगे बढ़ते हैं. देखो वर्ब को भी सब्जेक्ट बना सकते हो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. हाँ, नॉट रियली. अभी क्लास लग रही है तो डेटा हो सकती है. जस्ट अ मिनट. Give me guys just a second and then we'll be going ahead. I gotta make a call right now. Alrighty, here we are. हाँ, here we go. पास में ही रहेगा. अदरवाइज पता चले कि डेटा ही नहीं मिल रहा. ओके, लेट्स गो अहेड. आगे मूव फर्दर. तो मैंने क्या कहा, अल्टीमेटली सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करते हो, जिसके बारे में आप बात करते हो, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. यस और नो? Yes, sir. मैं बोलूँ कि तुम अच्छे हो तो यहाँ पर तुम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी बात कर रहा हूँ कि तुम अच्छे हो, तो तुम यू आर अ सब्जेक्ट ओवर हियर. सिंपल सी बात है. तो अगर वर्ब की भी बात करोगे, व्हाट आई एम सेइंग अगेन रिपीटिंग, अगर वर्ब की भी बात करोगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा. एग्जांपल देता हूँ. मैं बोलूँ कि यार दौड़ना मेरी डेली हैबिट है. क्या बोला? दौड़ना मेरी डेली हैबिट है. बताओ भैया यहाँ पर किसकी मैं बात कर रहा हूँ? Running is दौड़ने की my बात कर रहा हूँ. daily दौड़ना यहाँ पर मेन वर्ब है. सिंपल सी बात है. अब जब ऐसे मैं बोलूँ कि स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, किसकी बात हो रही है? Smoking की. स्मोकिंग की. तो स्मोकिंग यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया. सिंपल सी बात है. मैं बोलूँ यहाँ पार्किंग अलाउड है तो यहाँ पर पार्किंग की बात हो रही है. सो अल्टीमेटली दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो अगर किसी भी वर्ब को सब्जेक्ट बनाना है तो सिंपल सी कुछ टेंशन नहीं, या तो उसके पहले टू लगा दो या तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. ये बहुत ही ऑप्शंस अवेलेबल है. बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे सर. एग्जांपल दिखा देता हूँ कुछ आपको. जैसे मैंने बोला तैरना उसकी बचपन की फेवरेट एक्टिविटी थी, तो टू स्विम वाज हर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटी, या तो स्विमिंग वाज हर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटी. इस तरीके से आप बना सकते हो. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. मैंने बोला पढ़ना एक ऐसी चीज है जिसको जेट, व्हाट आर यू डूइंग? द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड. तो मैंने बोला पढ़ना एक ऐसी चीज है जिसका मैं हमेशा आनंद लूंगा. तो टू रीड इज समथिंग, या तो रीडिंग इज समथिंग, कुछ भी बोल सकते हो. तो टू रीड लगा दो या तो रीडिंग कर दो. तो रीडिंग इज समथिंग आई विल ऑलवेज एंजॉय, जिसका मैं हमेशा एंजॉय करूंगा. देन कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करें घर में. गाना कई लोगों को खुशी देता है, मतलब टू सिंग ब्रिंग्स जॉय टू मेनी पीपल, या तो सिंगिंग ब्रिंग्स जॉय टू मेनी पीपल. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही एक दो एग्जांपल्स और ले लो. नियमित रूप से व्यायाम करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. तो टू एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? नियमित रूप से व्यायाम करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं. तो सब्जेक्ट क्या, किसकी बात कर रहे हैं? नियमित रूप से व्यायाम करने की बात हो रही है. इसीलिए टू एक्सरसाइज रेगुलरली हैज़ मेनी हेल्थ बेनिफिट्स. कुछ इस तरीके से. इज द क्लियर? या तो एक्सरसाइजिंग रेगुलरली हैज़ मेनी बेनिफिट्स. थोड़ा इजी एग्जांपल्स लेते हैं, बाकी ये सब तो कुछ ऊपर वाली है. यहाँ देखो, गाना उसका जुनून है. टू सिंग इज हिज पैशन, या तो सिंगिंग इज हिज पैशन. इज द क्लियर? Yes, sir. खाना बनाने से उसे आराम मिलता है. टू कुक रिलैक्सेस हर, या तो कुकिंग रिलैक्सेस हर. सिंपल सी बात है. सीखना एक आजीवन यात्रा है. टू लर्न इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, या तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. नीचे थोड़ा इजी मैंने एग्जांपल दे दिए जो कि इन्हें ऊपर देना चाहिए था, बट नेवर माइंड. दौड़ना मेरी रोज की आदत है. टू रन इज माई डेली हैबिट, या तो रनिंग इज माई डेली हैबिट. बुनाई करने से उसके हाथ व्यस्त रहते हैं. टू निट कीप्स हर हैंड्स बिजी, या तो निटिंग कीप्स हर हैंड्स बिजी. एंड इस तरीके से आप सारे एग्जांपल्स को गो थ्रू कर सकते हो. एनी कंफ्यूजन सो फार? No, sir. No, sir. बहुत ही ज़्यादा आसान है सर. आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पर जितनी भी वर्ड्स आए सबके बारे में आपको पहले से ही पता है. नीड के बारे में हमने शुरू में देखा था. डेयर पता है, नीड का मतलब जरूरत होना. डेयर हिम्मत होना. ट्राई प्रयास करना. ऑर्डर आदेश देना. ऑर्डर के बगैर नेम भी लगा सकते हो, वो भी हमने डिस्कशन कर लिया. फॉरबिड मतलब होता है मना करना, ये भी पता है आपको. अब उनकी फॉर्म्स भी पता है. फॉरबिडन होता है. आज के बारे में पता है. वांट मतलब होता है चाहना, नो डाउट आपको पता ही होगा. तो यहाँ पर थोड़ा अलग से याद रख लेना कि वांट का मतलब होता है चाहना. वांटेड टू चाहता था, ऑफकोर्स पास्ट की बात कर रहे हो. और फ्यूचर में विल लाइक टू नहीं होता, वुड लाइक टू होता है. क्या होता है?
would like वुड, इसका एक रीजन है कि यहाँ पर वुड लाइक टू ही क्यों होता है, जो कि मैं वुड के सेक्शन पे आपको बताऊंगा कि वुड एग्जैक्टली यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना कि वांट टू, वांटेड टू, वुड लाइक टू। इज दैट क्लियर? Yes. वांट टू चाहता हूँ, वांटेड टू चाहता था, वुड लाइक टू चाहूंगा, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ लो। देन आगे बढ़ते हैं। देन आपको लाइक के बारे में पहले से पता था, लाइक्ड, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड हो जाए, लाइक, लाइक्ड, वुड लाइक, लव, लव्ड, वुड लव। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग इट। हेट, हेटेड, Yes. वुड हेट, प्रीफर, प्रीफर्ड, वुड प्रीफर। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो लास्ट वाले में जब भी फ्यूचर की बात करोगे, लाइक, लव, हेट, प्रीफर में यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जैसे यहाँ पर अगर आप उसको करेक्ट करूँ तो लाइक, लव, हेट, प्रीफर तो ठीक है पहला, देन लाइक्ड, लव्ड, हेटेड, प्रीफर्ड ये पास्ट का हो जाएगा, एंड वुड लाइक, वुड लव, वुड हेट, वुड प्रीफर ये फ्यूचर का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लाइक फ्यूचर का एग्जैक्टली प्रेजेंट के लिए यूज होता है। तो भले ही वो लगता है कि लास्ट में गा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि किसी सेंटेंस में गा रहा तो वो गा फ्यूचर के लिए है, वो गा प्रेजेंट के लिए भी आ सकता है। तो मेरे लिए यहाँ पर ये प्रेजेंट के चॉइस के बारे में बताने के लिए आता है कि भैया आप क्या करना चाहो। लाइक मैं बोलूँ कि मैं खाना खाना चाहूँगा, तो अभी खाना खाना चाहूँगा, तो फ्यूचर में खाना खाना चाहूँगा, नियर फ्यूचर में, तो वहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आई वुड लाइक टू ईट फूड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेटली वांट और यहाँ पर लाइक ये दो स्पेशल केसेज है जिनको आपको याद रखना। अगेन रिपीटिंग, पहला केस है ये वांट वाला, जहाँ पर लास्ट वाला सेक्शन आपको याद रखना है, और दूसरा लाइक वाला भी लास्ट वाला ही सेक्शन आपको याद रखना है। सो अल्टीमेटली 5 वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर वुड हमेशा लगेगा ही लगेगा, उसके काइंड ऑफ जब फ्यूचर बनाओगे, नियर फ्यूचर की बात करोगे। पहला वांट, दूसरा लाइक, लव, हेट, प्रीफर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. दिस इज द सिंपल थिंग। आगे बढ़ते सर कि मतलब पहले से पता है कोई काम करते रहना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, बिगिन टू का यूज कर सकते हो, स्टॉप मींस बंद करना, एंजॉय मजे लेना, गिव अप छोड़ देना, क्विट भी छोड़ देना, फील लाइक का मतलब होता है मन करना। यहाँ पर अगेन नई चीज आपके लिए आई है कि जब भी आपको कोई काम करने का मन करता है वहाँ पर फील लाइक यूज कर दो। तो अगर मैं बोलूँ मेरा खेलने का मन करता है तो आई फील लाइक प्लेइंग, तो फील लाइक एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मन करना। अब चाहे मन करता है तो मन कर रहा है, दोनों में फील लाइक यूज करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने बोला कि मेरा खेलने का मन करता है तो आपने बोला आई फील लाइक प्लेइंग, क्योंकि फील लाइक का मतलब होता है मन करना, तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा आई फील लाइक प्लेइंग। और अगर मैं बोलूँ मेरा खेलने का मन कर रहा है तो मैंने बोला तो भैया यही बोलना आई फील लाइक प्लेइंग। लेकिन अगर आप स्पोकन में ऐसे बोल देते कि आई एम फीलिंग लाइक प्लेइंग, दैट इज कंप्लीटली ओके। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सिंपल सी बात है। आगे चल के इसका डिस्कशन करेंगे सर कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो सिंपल प्रेजेंट में ही बनता है। लेकिन अभी के लिए अगर डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देते हो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली स्पीक, जस्ट फोकस ऑन स्पीकिंग एंड जस्ट गो ऑन। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल Yes. देता हूँ, लाइक मेरा खाना खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग फूड। मेरा खाना खाने का मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक ईटिंग फूड। और मेरा खाना खाने का मन कर रहा होगा, आई विल फील लाइक ईटिंग फूड। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल बना दोगे। बाकी फिर लेट है, किसी को कोई काम करने देने के लिए लेट का यूज करते हो, वहाँ पर अलाउ का भी यूज कर सकते हो। हेल्प मतलब मदद करना, पहले से पता है। ये लास्ट वाला सेक्शन जो ये रो है आपकी, मेक, गेट, हैव, किसी से काम करवाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो मेक, गेट, हैव इनका यूज करोगे जब किसी से काम करवाते हो और नाम होता है तब, और गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज तब करोगे जब काम तो करवाओगे लेकिन नाम नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा तब। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है। दीज आर नॉट द न्यू थिंग्स आई कैन से, एंड इसीलिए अब मैं बस इनके एग्जाम्पल देने वाला हूँ सर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। रीड के एग्जाम्पल देख लो कुछ। मैंने बोला आई नीड टू डांस, आई नीडेड टू डांस, आई विल नीड टू डांस, ऐसे बन जाएंगे सारे एग्जाम्पल्स। आई यूज टू नीड टू डांस, आई मे नीड टू डांस, आई माइट नीड टू डांस। तो कुछ इस तरीके से अल्टीमेटली सेंटेंस को बना लोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऐसे डेयर टू के एग्जाम्पल से होंगे, जो स्पेशल होंगे उनको मैं बता दूंगा, बाकी सब आसानी है। ओके, डैड, ओके ही इज नॉट हियर, नेवर माइंड। ऐसे देन ट्राई टू के एग्जांपल्स, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना। ये सारे के सारे एग्जांपल्स इन सब की आप प्रैक्टिस कर लेना। देन ऑर्डर के एग्जांपल्स, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस मच। लाइक आई यू ऑर्डर मी टू वर्क, यू ऑर्डर्ड मी टू वर्क, यू विल ऑर्डर मी टू वर्क। ये इनसे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग देम। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, अगेन इनके एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आस्क मतलब होता है पूछना, एग्जांपल देता हूँ, इसका थोड़ा स्पेशल केस है। दे आस्क अस टू सेल ड्रग्स, वे हमसे ड्रग्स सेल करने के लिए कहते हैं। दे आस्क अस टू सेल ड्रग्स, वे हमसे ड्रग्स सेल करने के लिए कहें। एंड दे विल आस्क अस टू सेल ड्रग्स, वे हमें ड्रग्स सेल करने के लिए कहेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत ही ज़्यादा आसान है। वांट टू के एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मैंने बोला मैं वह पैसे कमाना चाहता है, तो ही वांट्स टू अर्न मनी। वह पैसे कमाना चाहता था, ही वांटेड टू अर्न मनी। और वह पैसे कमाने चाहेगा, जहां पर भी आप कोई काम करना चाहोगे वहां पर वुड लाइक टू का यूज होता है। इज दैट क्लियर? तो वुड लाइक टू या तो वुड लव टू का आप यूज कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो मैं बोलूँ कि वह पैसा कमाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू अर्न मनी। देन वह चाहता है कि वह पैसे कमाए। अच्छा, यहाँ पर वांट टू के बगल में नाम भी लगा सकते हो। अगर नाम लगाना है तो उसी वर्ब के बगल में नाम लगाओगे। आप शुरू से यही करते आ रहे हो। आस्क के बगल में नाम लगाया, ऑर्डर के बगल में नाम लगाया, फॉरबिड के बगल में नाम लगाया, सुनो। Yes. तो अल्टीमेटली आपने देख लिया कि अगर सेंटेंस में कोई नाम आता है तो हमें सिर्फ मेन वर्ब के बगल में नाम लगा देना है। तो अगर मैं बात करूं कि वह पैसे कमाना चाहता है तो आप बोलोगे ही वांट्स टू अर्न मनी। लेकिन वह चाहता है कि वह पैसे कमाए,
वह चाहता है किसी लड़की से, कोई लड़की है, मैं कहता हूँ कि वह चाहता है कि वह पैसे कमाए, मतलब कोई लड़की पैसा कमाए, तो ही वांट्स हर, जो नाम आएगा वो वांट के बगल में आ जाएगा, तो ही वांट्स हर टू अर्न मनी, ही वांटेड हर टू अर्न मनी, या तो ही वुड लाइक हर टू अर्न मनी. इज दैट क्लियर टू यू? Again just practice all these examples. Then here we are. Next आगे मूव करते हैं. लाइक लव के एग्जांपल्स, हेट के एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, प्रैक्टिस कर लेना. प्रीफर के एग्जांपल्स रहेंगे, जैसे मैंने बोला कि वे घर पर रहना अधिक पसंद करती है, तो वे घर पर रहना अधिक पसंद करते हैं, तो दे प्रीफर टू स्टे एट होम. ठीक है ना, सिंपल सी बात है. तो इस तरीके से आप मेनली आगे मूव कर सकते हो. दे प्रीफर स्टेइंग एट होम भी बोल सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. आईएनजी भी आप लगा सकते हो. फ्यूचर में मत लगाना, जैसे कहीं पर वुड लगा वहाँ पर फिर आईएनजी मत लगाना, क्योंकि वुड लाइक टू ही होता है, वुड लाइक टू ही होता है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी नहीं लगा सकते, बाकी हर जगह आप लगा सकते हो. इज दैट क्लियर? तो बाय द वे जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी. ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं सिर्फ एग्जांपल्स को आपको दे रहा हूँ, आप बाकी घर में प्रैक्टिस कर लेना. कि कोई काम करते रहोगे, जैसे यू कीप रनिंग तुम दौड़ते रहते हो, यू केप्ट रनिंग तुम दौड़ते रहते थे, यू विल कीप रनिंग तुम दौड़ते रहोगे, उस तरीके से सारे एग्जांपल्स हैं. स्टार्ट बिगिन शुरू कर दोगे, स्टॉप बंद कर दोगे, एंजॉय मजे लोगे, इनसे आसान कुछ हो नहीं सकता. गिव अप कोई छोड़ दोगे, फील लाइक मन करता है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने बोला मेरा खेलने का मन कर रहा है, चाहे खेलने का मन कर रहा है तो खेलने का मन करता है, दैट डजंट मैटर. आई फील लाइक काम करने का मन करता है, आई फील लाइक वर्किंग. जस्ट अ मिनट यार, गिव मी अ सेकंड, आई विल बी बैक विद इन अ 5. Alright, if the call comes next time, I'll be picking it up and then I'll be answering the call. I hope. Alright, so is that clear to you guys? Any confusion so far? No sir. Okay, that's really awesome. आगे मूव करते हैं. तो आपने फिर देखा लेट अलाउ अगेन, किसी को कोई काम करने देना, तो मैं तुम्हें नाचने देता हूँ, आई लेट यू डांस, या तो आई अलाउ यू टू डांस. बहुत ही सिंपल सी बात है सर. अगेन हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में कोई नेम आ जाए, तो जैसे आस्क, ऑर्डर, फॉरबिड, लेट, मेक, अलाउ, वांट, इन सब के बगल में नाम लगाते हो. इज दैट क्लियर? मैं तुम्हें नाचते देता था, या तो मैंने तुम्हें नाचने दिया. Your voice is not clear. My voice, Ed, what are you doing? Hang on, it's really awful. I hope my voice is gonna be clearer. Can't really do anything. Actually, my mobile is stopped working, so I don't have my mobile right now. That is out of order, and because I have to get that repaired today, so I'll be visiting a market nearby. So unfortunately, this is my sister's mobile I have right now. So I'm having to face this problem, but from tomorrow onwards, we won't have to face the problem. चलो जी आगे बढ़ते हैं. तो ये सारे लेट के यूज है, सिंपल सी इनका यूज कर लेना. देन हेल्प का मतलब होता है मना करना, मदद करना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. यहाँ से एग्जाम्पल ले लो. मेक का मतलब होता है काम करवाना, तो लाइक वह मुझसे खाना बनवाती है, तो शी मेक्स मी कुक फूड. वह मुझसे खाना बनवाती है, शी मेड मी कुक फूड. वह मुझसे खाना बनवाएगी, शी विल मेक मी कुक फूड. वह मुझे उसे समझा सकता है, शी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड. वह उसे समझा सकती है, कोई लड़की है, तो शी कैन मेक हिम अंडरस्टैंड. वे हमें रुला सकते हैं, दे कैन मेक अस वीप. तुम्हें मुझे हंसाना चाहिए, यू शुड मेक मी लाफ. अल्टीमेटली इस तरीके से सेंटेंस बना लोगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये एग्जांपल्स हो गए. देन गेट टू के जहाँ पर आप मनाओगे, हैव के जहाँ पर आप प्रोफेशनली तरीके से काम करवाओगे. काम तो करवाते हो तीनों में, लेकिन है मैं काम को असाइन करते हो. सिंपल सी बात है. जैसे मैंने मैकेनिक से बाइक रिपेयर करवाता हूँ, तो आई हैव द मैकेनिक रिपेयर द बाइक, कुछ इस तरीके से. देन ये स्पेशल केस है यहाँ पर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के एग्जांपल्स. ठीक है ना? तो दिस इज प्रीटी मच इजी पीसी. अगेन इनके एग्जांपल्स को थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, जो स्पेशल केस है मेरी. जैसे मैंने बोला कि मैं तुमसे मोबाइल रिपेयर करवाता हूँ, मैं तुमसे मोबाइल ठीक करवाता हूँ, तो सबसे पहले तो आप बोल दो कि आई मेक यू रिपेयर द मोबाइल. आप ये भी बोल सकते हो आई गेट यू टू रिपेयर द मोबाइल, या तो आई हैव यू रिपेयर द मोबाइल. अगर आपने पिछले वीडियो अच्छे से देखा है तो प्रैक्टिस किया तो सब कुछ क्लियर होगा. आगे बढ़ते जो भी मैं बोल रहा हूँ. अब इसको अगर नेम और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाए तो आप गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बना सकते हो. आप बोल सकते हो आई गेट द मोबाइल रिपेयर्ड बाय यू, या तो आई हैव द मोबाइल रिपेयर्ड बाय यू. इज दैट क्लियर? ओके. वह मुझसे रूम साफ करवाता है, वह मुझसे रूम साफ करवाता है, या तो बोलो ही मेक्स मी क्लीन द रूम, या तो आप ये भी बोल सकते हो ही गेट्स द रूम क्लीन्ड बाय मी, या तो ही हैज द रूम क्लीन्ड बाय मी. वह हमसे कपड़े धुलवाती है, सिंपल शी मेक्स अस वॉश द क्लॉथ्स. आप सेम सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, शी गेट्स द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय अस, या तो शी हैज द क्लॉथ्स वॉश्ड बाय अस. इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन सो फार? और अगेन द बेस्ट थिंग इज दैट आपको बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है. अगर आप सच में प्रैक्टिस कर ले तो सारे एग्जांपल्स की, आई एम डैम श्योर दैट you are gonna be quite fluent using all these rules. Is that clear to you?
यस सर। तो इन सब एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेने। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट में एग्जांपल दिया, फिर मैंने पास्ट में एग्जांपल दिया, और फिर थोड़ा बहुत मैंने फ्यूचर में भी एग्जांपल दिया, सो दैट यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज। सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। और अगर अब भी कंफ्यूजन है कि सर ये मेक वाली कैटेगरी में जो मतलब जब काम करवाता हूँ वो वाली कैटेगरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी रह गया है, तो अब वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखो उसकी भी बात करते हैं। मैंने बोला मैं उससे अपना रूम साफ करवाता हूँ। जब नेम और ऑब्जेक्ट दोनों हो तो चाहे मेक में बना लो चाहे गेट में बना लो, दोनों चलेंगे। लेकिन जब सिर्फ नेम हो तो मेक में बनेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो गेट में बनेगा। सिंपल सी बात है। एग्जांपल देखते हैं। मैं उससे अपना रूम साफ करवाता हूँ। आई मेक हर क्लीन माई रूम, या तो आई गेट माई रूम क्लीन बाई हर। अल्टीमेटली हमने दो रूम बना लिए। सुनो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं उससे साफ करवाता हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर सिर्फ बोलोगे आई मेक हर क्लीन। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम है, और जब सिर्फ और सिर्फ नेम होता है तो मेक में बना दो। ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो गेट में नहीं बनेगा। आगे मैं रूम साफ करवाता हूँ। अब यहाँ पर नाम नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, तो मेक में नहीं बनेगा। आई गेट माई रूम क्लीन, क्लीन हो गया एक्चुअली, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बन जाएगा। एनी कंफ्यूजन? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। ओके, ऐसे एक दो एग्जांपल और ले लो, बाकी घर में प्रैक्टिस कर लेना। मैंने बोला मैं उनसे एक घर बनवाता हूँ, ठीक है ना। मैं उनसे एक घर बनवाता था, या तो मैं उनसे एक घर बनवाया, पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली उनसे बनवा रहा था तो वे भी है, और घर बनवा रहा था घर भी है, तो नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों बन जाएंगे। तो आई मेड देम बिल्ड अ हाउस, मैं उनसे एक घर बनवाता था, या तो आई गॉट अ हाउस बिल्ट बाय देम, दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इतना बोलूँ कि मैं उनसे एक घर बनवाता था, या तो मैं उनसे बनवाता था, या तो मैं उनसे बनवाया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेम है, इसीलिए आप बोलोगे आई मेड देम बिल्ड। और जब मैं बोलूँ कि मैं एक घर बनवाया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घर है, नाम नहीं है किससे बनवाया, तो आई गॉट अ हाउस बिल्ट। सो अल्टीमेटली अगेन रिपीटिंग इन अ नटशेल, नेम है मेक में बनाओ, गेट है मतलब ऑब्जेक्ट है तो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाओ। और अगर किसी सेंटेंस में नेम और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों आ जाएं तो उसको किसी में भी बना सकते हो। अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो ये सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना सर। एंड यहाँ पर कुछ ज़्यादा एग्जांपल मैंने दे दिए, जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम एंड इन दिस वे दिस पर्टिकुलर चैप्टर गेट्स ओवर। यहाँ पर कुछ स्पेशल लास्ट थिंग है, यहाँ पर अराउंड हमारे पास 3 मिनट्स है, 3 मिनट्स के अंदर डन भी हो जाएंगे। ये बिलोंग टू एक स्पेशल वर्ड है। बिलोंग टू का मतलब होता है रहने वाला। अगर आप कहीं के रहने वाले हो वहाँ पर बिलोंग टू का यूज करोगे, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। एग्जांपल देता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ तो आई बिलोंग टू इंडिया, सिंपल सी बात है। मैं इंडिया में रहने वाला हूँ, आई बिलोंग टू इंडिया। मैं सतना में रहने वाला हूँ, आई बिलोंग टू सतना। साक्षी उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, साक्षी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। मेरा दोस्त सतना में रहने वाला है, माई फ्रेंड बिलोंग्स टू सतना। तुम तो कहीं से भी आप बिलोंग करते हो मतलब कहीं रहते हो तो वहाँ पर सिंपली बिलोंग का यूज कर देना। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसे किसी से संबंध होना, जैसे अगर आपको बोलना कि मैं मध्यम परिवार से संबंध रखता हूँ, मतलब उस फैमिली में बिलोंग करता हूँ, उस फैमिली से आता हूँ, तो वहाँ पर भी बिलोंग का यूज हो जाएगा। और अगर कोई चीज़ आपकी है, जैसे अगर आप बोलना कि यह पेन मेरी है, तो यहाँ पर भी बोल सकते हो दिस पेन बिलोंग्स टू मी। तो दो चीज़ें हैं, अगर कहीं रहने वाले तो वहाँ पर बिलोंग टू का यूज कर दो, और कहीं पर संबंध की बात करो, कहीं पर पोजेशन की बात कर रहे हो, वहाँ तो सिंपल बोल सकते हो दिस इज माई पेन। लेकिन सेम सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो दिस पेन बिलोंग्स टू मी। इज दैट क्लियर? दो चीजें हैं बिलोंग की, यहाँ पर स्पेशल यूज है, दिस इज जलिया मस्त। तो आई बिलोंग टू इंडिया, साक्षी बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, माई फ्रेंड बिलोंग्स टू सतना, यू बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हो। राम बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, राम एक रिच फैमिली से है। दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, यह जो मोबाइल है मुझसे बिलोंग करता है, मतलब मेरा है। दैट बैग बिलोंग्स टू हर, वह बैग उसका है। दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, यह देश हमारा है। एंड दिस कार बिलोंग्स टू माई फादर, यह कार मेरे पापा की है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ऐसे रिक्वेस्ट का मतलब पहले से पता है। रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट करना, इनवाइट का मतलब आमंत्रण देना, फोर्स का मतलब जबरदस्ती करना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, कन्विंस का मतलब मनाना। कुछ नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू। यहाँ पर मैंने बीच में जगह छोड़ा, मतलब नाम आ जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए कि नाम मतलब किसी का भी नेम आ जाएगा। तो इन दिस वी हैव टू जस्ट सिंपली ट्रांसलेट। तो अगर सिंपल सी बोलता हूँ कि मैं तुमसे इंग्लिश बोलने की रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, आई इनवाइट यू टू स्पीक इंग्लिश, आई फोर्स यू टू स्पीक इंग्लिश, आई एडवाइज यू टू स्पीक इंग्लिश, आई कन्विंस यू टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल, अरे इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ये सुनो, यस सर। बस मैंने यहाँ पर इन सबको एक साथ रख दिया, बाकी कुछ नीचे एग्जांपल्स हैं, इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लोगे तो सब कुछ डन हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। लास्ट टॉपिक जल्दी कवर कर देते हैं, बाकी कल हम प्रीपोजिशन को स्टार्ट करने वाले होंगे। देयर का यूज विद इन अ मिनट। जब भी कभी क्वांटिटी की बात करोगे कि या नंबर की बात करोगे, वहां पर देयर का यूज होगा। सिंपल सी बात है। तो जब कभी भी क्वांटिटी की बात करोगे, जब कभी भी समथिंग की बात करोगे, वहां पर देयर का यूज कर दो, और देयर वहां पर सब्जेक्ट लग जाएगा, लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं होगा। डायरेक्टली एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला एक प्रॉब्लम है यार, एक प्रॉब्लम की बात हुई ना, उसकी क्वांटिटी की बात हुई ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है, देयर आर प्रॉब्लम्स। से की बात करो तो इज लगा दो, एक से ज्यादा की बात करो तो आर लगा दो। तो देयर इज और देयर आर दो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। यूज कहाँ होगा? जब आप क्वांटिटी की बात करोगे, नंबर की बात करोगे। एग्जांपल्स यहाँ पर है।
मैंने बोला एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। मेज पर एक किताब है, एक किताब की बात हो रही है ना, क्वांटिटी की बात हो रही है ना, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। दीवार पर छिपकली है, एक छिपकली की बात हो रही है ना, देयर इज अ लिजर्ड ऑन द वॉल, ठीक है ना। आपके खाने में एक बाल है, एक बाल की बात हो रही है ना, देयर इज अ हेयर इन योर फूड। पैकेट के अंदर एक कोड है, देयर इज अ कोड इनसाइड द पैकेट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Okay, I hope they got everything clearly because the class got over unfortunately, and tomorrow I will be covering this topic properly. For now, if you are watching this video, just practice this particular concept clearly, and then we'll be going ahead. So thank you very much for watching this video. Now I'm gonna see you tomorrow. Until then, keep up the good work, be unstoppable. Bye bye, take care, see you.